सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। देखिए ध्यान से, अगर आप पोटेंशियल ग्रेडियंट के ऊपर वायर की रेडियस का इफेक्ट देखना चाहते हैं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को उसकी फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लिया जाए। व्हाई नॉट? लेट्स सी। के क्या होता है? के इज पोटेंशियल ड्रॉप across the wire, that is I into R divided by its length. Got it? I को हम कैसे लिखते हैं? I basically is equal to EMF upon external resistance plus resistance of the potentiometer wire, E upon R plus R into resistance of the wire divided by L. R को मैं इधर ले आता हूँ तो it becomes E upon R by R plus 1 into L. Now E is same, L is same, capital R is same. So it is only this small r which changes. अगर मैं रेडियस को डबल कर दूंगा तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, है ना? और यहाँ देखिए हम जानते हैं रेजिस्टेंस जो होता है रो एल बाई ए होता है। एरिया 4 टाइम्स हो गया तो रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा, यानी कि ये वाला रेजिस्टेंस जो वायर का है वो 1/4 हो गया। इसके 1/4 हो जाने से ये फैक्टर इंक्रीज हो गया, डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया तो ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज कर गई, यानी कि k की वैल्यू कुछ डिक्रीज कर जाएगी। देयर विल बी सम डिक्रीज इन k, दैट्स व्हाई द बैलेंस लेंथ इज गोइंग टू इंक्रीज। सो आपका आंसर होना चाहिए इफ रेडियस इज इंक्रीज्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट decreases, that's why the balance length increases a little. That's hope it is clear to everyone. किसी का और कोई डाउट है तो काइंडली टेल मी। So next what we have to understand in this chapter is आपको एक तो एनसीईआरटी करनी है और हीटिंग इफेक्ट अंडरस्टैंड करना है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब एक सिंपल सी चीज है भाई, हीट प्रोड्यूस होती है जब करंट फ्लो करता है वायर में से। क्यों होती है? करंट फ्लो करने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाता है। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। वो काइनेटिक एनर्जी वो लूज करते हैं जब वो कोलाइड करते हैं कर्नल से, तो वाइब्रेशनल में कन्वर्ट हो जाती है। अब वो वाइब्रेशंस क्या प्रोड्यूस करती है, फिर वहां भी एनर्जी लॉस होता है। वो एनर्जी लॉस टेम्परेचर रेज करता है और हीट की फॉर्म में वहां से बाहर निकलता है। तो लिखिए जरा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लिखिए, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट due to flow of electric current लिखिए जरा, इलेक्ट्रॉन्स collide with kernels and their kinetic energy is lost. Their kinetic energy is lost, which appears as heat due to vibrations of kernels, which appears as heat due to vibrations of kernels and raises temperature of conductor. Raises temperature of conductor. तो इलेक्ट्रॉन्स जब कोलाइड करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ चली गई? हीट की फॉर्म में। अब आप जानते हैं हीट जो प्रोड्यूस होगी वो वाइब्रेशन के साथ प्रोड्यूस होगी। तो कर्नल जब वाइब्रेट करते हैं मैटर के अंदर तो वो हीट कन्वर्जन होती रहती है वहाँ पर। दैट हीट बेसिकली रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। दिस इज बेसिकली हीटिंग इफेक्ट। तो अब लिखिए आगे, ये सपोज एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को आपने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, साथ में की लगा दी, की ऑन कर देंगे। इसकी कुछ लेंथ है L, कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है I, पोटेंशियल डिफरेंस है V। ठीक है। अब होता क्या है सपोज करो
यहाँ पर आपने करंट को टी टाइम तक मेंटेन कर लिया, ध्यान से सुनते जाना, लिखते जाओ बल्कि मेरे साथ, डायग्राम बना लो। एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और बैटरी उसमें आई करंट मेंटेन कर रही है। आप देख सकते हैं आई करंट इज मेंटेन थ्रू। सीधा करके लिखें, लेट करंट आई बी मेंटेन करंट आई बी मेंटेन थ्रू सर्किट फॉर टाइम टी। फॉर टाइम टी ऑब्वियसली मेंटेन कौन करेगा? बैटरी करेगी। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जब आयंस की मूवमेंट होती है तो उससे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता है। वो मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करता है इन द आउटर वायर या सर्किट कह सकते हैं। सो जो आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना है उसका मेजर रीजन कहाँ पर पड़ा हुआ है? बैटरी के अंदर है। तो ये बैटरी आई करंट को मेंटेन करती है पूरे टाइम टी। तो चार्ज फ्लोन कितना हो गया? चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी। बैटरी में से कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा? जो Q होता है दैट इज I इंटू टी। टी टाइम तक आई करंट मेंटेन कर लिया तो चार्ज कितना फ्लो कर गया? I इंटू टी। ठीक है, आप जानते हैं जब Q चार्ज बैटरी में से फ्लो करके जाएगा तो उसका वर्क डन कितना हो जाएगा? Q इंटू वी। लिख दें, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी W is equal to Q into V. That basically becomes VIT. This is the work done by battery, यानी energy supplied by the battery होगी। ठीक है, work done by battery that is energy supplied by battery is equal to VIT। ठीक है, डन है। अब इसे आप चाहें तो दो फॉर्म्स में और कन्वर्ट कर सकते हैं। आप जानते हैं V जो होता है IR होता है, R बेसिकली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को काउंट कर लिया, IR। तो एनर्जी सप्लाइड और इसमें आप वर्ड लिख सकते हैं एक्सपेंडेड। एक्सपेंड कर दी, कितनी एक्सपेंड कर दी? आई आर पुट कर दो तो कितना हो जाएगा? देखो आई स्क्वायर आर टी। वी को आई आर पुट कर दिया तो आई स्क्वायर आर टी, और आई को वी बाई आर लिख दिया, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। तो बहुत ही आसान सी डेरिवेशन है एनर्जी जो हीट में कन्वर्ट हो जाती है उसको लिखने के लिए। आई करंट टी टाइम तक फ्लो किया, चार्ज हो गया आई टी। जब ये वी पोटेंशियल डिफरेंस से पास किया तो वर्क डन हो गया क्यू वी, दैट इज वी आई टी। अब मैंने वी इसलिए कंसिडर किया है कि बैटरी के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से चेंजेस है उनको छोड़ दिया जाए, सिर्फ जो बाहर वाला है उसे कंसिडर करना है। तो वी आई टी, वी होता है आई इंटू कैपिटल आर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर अपॉन आर टी। तो तीन फॉर्मूलाज हो गए, वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। ये क्या है? एनर्जी सप्लाइड और एक्सपेंडेड। तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं दिस एनर्जी is lost as heat across external circuit। across मुझे in भी लिख सकते हैं, in the external circuit। this energy lost as heat in the external circuit। ठीक है भाई, तो अब याद रखना जो एनर्जी लॉस्ट है उसके फॉर्मूले क्या बन गए? वी आई टी, वी स्क्वायर अपॉन आर टी, आई स्क्वायर आर इंटू टी। बस एक लास्ट चीज आज के लिए, दैट इज पावर। पावर क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। सो लास्ट में पावर एक्सपेंडेड, पावर होती है एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम। तो दैट सिंपली इज इक्वल टू V इंटू आई
और v स्क्वायर अपॉन r और i स्क्वायर इंटू r। ये आ गया आपको, बस दैट्स इट, इतना करना है आपने भी। और मेरा सजेशन है कि एनसीईआरटी से ये वाला पार्ट आप रीड करेंगे, ठीक है। कल इस पार्ट को मैं फिनिश कर दूंगा और कल सभी अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट करके आइए। आज का होमवर्क है एनसीईआरटी करना। उसके जो डाउट्स होंगे, जो मुझे लगेगा क्वेश्चन मेरे डिस्कस करने जरूरी है, मैं करवा दूंगा। दैट्स इट, थैंक यू। और आज पेरेंट्स ग्रुप में मैं आपकी कंप्लेंट डाल दूंगा और कल देखते हैं फिर क्या रिस्पॉन्स आता है। थैंक यू वेरी मच। अब मैं बहुत ज्यादा सिलेबस आगे नहीं करवाने वाला, 2 यूनिट्स हो गई, काफी है 2 यूनिट्स। इनके भी मैं टेस्ट लूंगा और वो टेस्ट धड़ाधड़ हर रोज हर दूसरे दिन हो रहे होंगे, सीबीएसई कंपटीशन। और फिर रिपोर्ट सारी पेरेंट्स के पास जा रही होगी। थैंक यू।